विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों को अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा से जोड़ने के लिए आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले कई दशकों से सक्रिय है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों की आबादी करीबन 15 करोड़ रही। वहीं मौजूदा वक्त में करीबन 20 करोड़ की डीनोटिफाइड ट्राइब्स को टारगेट करने के लिए आरएसएस ने कई संगठनों का निर्माण किया है। सामाजिक स्तर पर संगठन बनाने से लेकर सरकारी स्तर पर संघ ने डीएनटी जनजातियों की बड़ी आबादी को संघ की विचारधारा से जोड़ने में पूरी ताकत लगा दी है। सामाजिक स्तर पर आरएसएस ने विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण संघ और केंद्रीय स्तर पर अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतु जनजाति आयोग, तो वहीं राज्य स्तर पर बीजेपी ने अपनी राज्य सरकारों में डीएनटी बोर्ड का गठन किया है। डीएनटी बोर्ड के गठन के जरिए बीजेपी इन जनजातियों के चंद पढ़े लिखे लोगों को पद देकर अपने साथ जोड़ रही है। आरएसएस ने डीएनटी बोर्ड में तैनात लोगों के जरिए विमुक्त घुमंतु जनजातियों में हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का अभियान चलाया है। संघ ने जिस तरह लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में बीजेपी के लिए सोशल इंजीनियरिंग का काम किया है, ठीक उसी तर्ज पर आरएसएस ने डीएनटी जनजातियों को हिंदुत्व और बीजेपी से जोड़ने का अभियान चलाया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में आयोजित विमुक्त घुमंतु जनजाति से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान कहा, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक किसी ने भी विमुक्त घुमंतु जनजातियों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है। मोहन भागवत ने कहा, केवल आरएसएस ही ऐसी पहली संस्था है जिसने डीएनटी को लेकर काम किया है। आरएसएस मौजूदा सत्ता के सहारे इन जनजातियों के बीच अपनी विचारधारा के प्रचार में जुटा है। इसी कड़ी में आरएसएस के सामाजिक समरसता मंच और विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण संघ ने मिलकर 13 जून को महाराणा प्रताप जयंती पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया। ऑनलाइन वेबिनार में आरएसएस के प्रचारक और राष्ट्रीय स्तर पर विमुक्त घुमंतु जाति के कार्य प्रमुख दुर्गा दास को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में विमुक्त जनजाति के लोगों को महाराणा प्रताप से जोड़कर क्षत्रिय होने के गर्व से भरते हुए अपनी विचारधारा का प्रचार किया गया, जबकि इसके उलट राजपूत समाज डीएनटी जनजातियों को राजपूत कहे जाने पर आपत्ति जताता रहा है। 31 अगस्त 2017 को आरएसएस के संगठन विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण संघ ने हरियाणा के फरीदाबाद में विमुक्ति दिवस मनाया, जिसमें संघ के बड़े नेता और अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतु आयोग के चेयरमैन भिखुराम इदाते को बुलाया गया। मार्च 2017 में आरएसएस ने गुरुग्राम में विमुक्त घुमंतु जनजाति के लोगों के लिए 3 दिवसीय हिंदू आध्यात्मिक मेले में प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी का संचालन संघ से जुड़े विमुक्त जनजाति कल्याण संघ ने ही किया। जून 2018 में हरियाणा के जींद में संघ से जुड़े संगठन ने क्रीड़ा भारती के साथ मिलकर विमुक्त घुमंतु जनजाति खेल उत्सव करवाया। आरएसएस के संगठन द्वारा करवाए गए डीएनटी खेल उत्सव में अलग अलग जगह से आए 600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के जरिए भी संघ ने इन जनजातियों के युवाओं तक अपनी पहुंच स्थापित करने की कोशिश की। इस प्रकार घुमंतु जनजातियों के बीच विमुक्ति दिवस, खेल प्रतियोगिता, प्रदर्शनी और इस तरह की अन्य गतिविधियों के जरिए आरएसएस डीएनटी समुदाय के बीच अपनी पहुंच बना रहा है। वहीं डीएनटी जनजातियों के विकास के लिए काम करने का दावा करने वाली आरएसएस और बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। रेनके कमीशन 2008 के 10 साल बाद 2018 में इदाते कमीशन ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी। संघ के नेता भिखुराम इदाते इस कमीशन के प्रमुख हैं। आरएसएस का एजेंडा इन जनजातियों के विकास से ज्यादा अपनी विचारधारा से जोड़ने का है। ऐसा हम कमीशन द्वारा दी गई सिफारिशों पर कितना काम किया गया उससे समझ सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर डीएनटी
का गठन किया गया है। पिछले कई वर्षों के बजट में नेशनल कमीशन फॉर डीएनटी के हिस्से बजट की बहुत मामूली रकम आई है। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने घुमंतु जनजातियों के विकास के लिए जो दावा किया है, जमीनी हकीकत उसके उलट है। 2015-16 से लेकर 2020-21 तक सभी बजट को मिलाकर अब तक इन जनजातियों के लिए केवल 200 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें से अब तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा सरकार और संघ इन जनजातियों के विकास को लेकर कितनी संजीदा है। शुरुआत से ही इन जनजातियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर वंचित रखा गया है, लेकिन आरएसएस ने इन जनजातियों में अपनी पैठ बनाना शुरू की है। इसका परिणाम है कि इन जनजातियों में से कुछ पढ़ी लिखी जनजातियों के लोगों को संघ ने अपना झंडा बरदार बनाया है। विमुक्त घुमंतु समाज से आने वाले और इस समुदाय के बीच लंबे समय से काम कर रहे बालक राम ने बताया, ये लोग केवल वोट की राजनीति और अपने एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं। समाज के चंद लोगों को पद का लालच देकर अपने साथ जोड़ रहे हैं। अगर ये लोग असल में डीएनटी समाज का भला चाहते हैं तो रेनके कमीशन 2008 और इदाते कमीशन 2018 की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं करते। हमारे साथ सभी सरकारों ने धोखा किया है। सत्ता में आने से पहले राजनाथ सिंह ने भी वादा किया था कि रेनके कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। विमुक्त जनजातियों के बीच हिंदुत्व की विचारधारा के संघ के प्रचार प्रसार को लेकर बालकराम ने कहा, इन जनजातियों को कभी हिंदू माना ही नहीं गया। अगर इनको हिंदू माना गया होता तो इन जनजातियों के लोगों को अंतिम संस्कार तक के लिए शमशान घाटों से नहीं लौटाया जाता। आए दिन कितनी ही खबरें ऐसी आती रहती हैं कि फला जगह पर विमुक्त जनजाति के लोगों को अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया। बालकराम ने कहा, इदाते कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना तो दूर, उस पर बात तक नहीं की जा रही है। 2018 से कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी है। यूपीए सरकार द्वारा गठित बालकृष्ण रेनके आयोग व डीएनटी सरकार द्वारा गठित इदाते कमीशन की रिपोर्ट अब तक संसद में पेश नहीं की गई है। विमुक्त जनजातियों के लिए काम करने वाले एक और एनजीओ से जुड़े युवा ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया, सभी राजनीतिक पार्टियों और संगठनों ने इन जनजातियों की अनदेखी की है। इस बड़ी आबादी को संघ खाली मैदान की तरह देख रहा है। संघ इन लोगों के बीच अपनी वैचारिक फसल उगाने की जुगत में जुटा है। अन्य समुदाय की तरह इन जनजातियों को अपने पाले में कर संघ हिंदुत्व के कुनबे को बड़ा करने की राजनीतिक मंशा से आगे बढ़ रहा है। संघ ने इन जनजातियों को फुट सोल्जर के तौर पर प्रयोग करना चाहता है। इस तरह का उदाहरण हम गुजरात के 2002 के दंगों में भी देख चुके हैं। आरएसएस अब इन जनजातियों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर करना चाहता है। वहीं संघ के संगठन विमुक्त घुमंतु कल्याण संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया, हम अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए इन जनजातियों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुत्व के सवाल पर उन्होंने कहा, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम केवल इन जनजातियों के बीच लीडरशिप तैयार करने के साथ साथ इन लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं।